मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ जितने भी मेरे फैकल्टी मेंबर्स थे यहाँ पर, जिन लोगों ने मेरी मदद की मुझे इम्प्रूव करने के लिए और जिसकी बदौलत मैं आज डीएसपी के पद पर मेरा चयन हुआ है 175वीं रैंक के साथ। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं भागलपुर ज़िला से हूँ। कैसे यहाँ पे पढ़ाई किया करते थे? कितने टाइम पढ़ाई करते थे आप? मेरी दिन की जो चर्या होती थी, वो मैं हर रोज़ 6 से 8 घंटे की मैं मिनिमम में जो प्रोडक्टिव आवर्स है, वो मैं लगाने की हमेशा कोशिश करता था। और उसके अलावा जो मेरा फ़ोकस रहता था, वो ख़ास करके बीपीएससी के लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर रहता था। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। वो एक मार्गदर्शन देता है, किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है और उसी के आधार पर जो है नोट्स बनाना, मटेरियल चूज़ करना वो मैं करता था। और जब एक बार वो सेलेक्ट हो जाता है तो फिर निरंतर उसी को बार-बार पढ़ते रहना और मॉक टेस्ट लगाना, यही प्रोसेस है इस एग्ज़ाम में सफलता पाने का। अभ्यर्थी लोगों को क्या कुछ कहेंगे? बाकी के जो अभ्यर्थी हैं, कैसे इंस्पायर हुआ आपसे? मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो घबराना नहीं है उस चीज़ से। सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है कि कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर आप छूट गए, कहाँ पर जो है किसी तरह की कमी आई है आपकी तैयारी में और उस चीज़ का एक सॉल्यूशन खोजना है। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट का जो ओरिएंटेशन होता है, वो हमेशा एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। तो वही चीज़ जो है आपको अपने अंदर भी वो लाना है कि हमेशा जो है कैसे सॉल्यूशन खोजें, हमेशा एक पॉज़िटिव माइंडसेट रखें सॉल्यूशन वाला, ताकि आपकी जो पढ़ाई में कमी है, उसको भी आप सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करते रहें। कन्या इंस्टीट्यूट से कितने सालों से आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं 6th-9th बीपीएससी में के मॉक इंटरव्यू के लिए मैं जुड़ा था यहाँ से और 6th-9th में मैं ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दे नहीं पाया था, मुझे काफ़ी लेट से पता चला था इस संस्थान के बारे में। लेकिन 70वीं बीपीएससी में मैं कंटिन्यूअस मैं यहाँ पर मॉक इंटरव्यू देते आया हूँ और इसी बदौलत जो है मेरा मॉक इंटरव्यू में जो एक्चुअल इंटरव्यू था उसमें 22 मार्क्स का जंप हुआ है क्या पिछली बार कहेंगे से। कन्या इंस्टीट्यूट के बारे में? मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, निःशुल्क जो है बच्चों को पढ़ाना ये बहुत ही एक अच्छा एक सामाजिक काम है और मैं इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो है और लोगों तक और बच्चों तक ये पहुँचे। ये सारा क्रेडिट किसको देना चाहिए? आपने ये जो आपने इतना स्ट्रगल किया है। एक तो मेरे माँ-बाप हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जो मेरे भाई-बहन हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, मेरे मित्र हैं जिन्होंने कभी भी दिक्कत हुई उसमें सपोर्ट किया उन्होंने और उसके अलावा जो यहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो लोगों ने मुझे हमेशा टिप्स दिया कि इस चीज़ को इम्प्रूव करो, ये कमी है तुम्हारे अंदर उस चीज़ पर काम करने का सुझाव दिया, तो इन सारे लोगों को मैं श्रेय देना चाहूँगा। थैंक यू।